नमस्कार, शेयर हंटर चैनल पर आपका स्वागत है। बात करते हैं वर्तमान स्थितियों को तो हम यहाँ पर देखते हैं इंडियन मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ या फिर इसकी जो बड़ी कंपनियां हैं उनमें बहुत अच्छी यहाँ पे आपको गिरावट नज़र आ रही है। लेकिन इसके समकक्ष यदि आप देखते हो तो आप यहाँ पे स्मॉल कैप या फिर मिड कैप की जो कंपनी है बहुत शानदार प्रदर्शन कर रही है। यदि हम इसके इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो सेंसेक्स ने इस 6 महीनों में पिछले जो 6 महीने गए हैं इनके अंदर यहाँ पे आप देखो -10.3 यहाँ पे परसेंटेज का यहाँ पे गिरावट आई है। निफ्टी 50 की यदि आप देखते हो तो -8.7% की गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें 2.2% की यहाँ पे बढ़ोतरी है। लेकिन स्मॉल कैप में लगभग 6.5% की यहाँ पे बढ़ोतरी है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले आपको यहाँ पे दो सेक्टर नज़र आते हैं, मिड कैप और स्मॉल कैप। यदि यहाँ पे आप जो बड़ी जो कंपनियाँ हैं जो कि निफ्टी और सेंसेक्स का जो हिस्सा होती है, इन बड़ी कंपनियों में जो गिरावट है हम देखते हैं 2020 के बाद यानी कोविड के बाद ये पहला ये अवसर आया कि 6 महीनों सबसे बड़ी गिरावट आपको यहाँ पर नज़र आती है। ये जो आपको गिरावट आ रही है या जो स्मॉल कैप है मिड कैप में जो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे का जो कारण है उसको हम इस वीडियो में डिकोड करने की कोशिश करते हैं और आने वाले समय में हम इसके अकॉर्डिंग किस प्रकार की रणनीति बना सकते हैं निवेश में, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो निफ्टी के ये जो आप स्मॉल कैप और मिड कैप आखिर क्यों बढ़ रहे हैं, तो इसके पीछे मेन जो रीज़न है वो है बिक वाली एफ की बड़े स्तर पे। और यहाँ पे एफ अपने बड़े स्तर का जो माल बेचते हैं वो लार्ज कैप कंपनी में बेचते हैं। सीधी सी बड़ी बात है कि जो आपके जो एफ होते हैं वो अपने बड़े मनी को इस सिक्योर यहाँ पे जो बड़े जो शेयर्स होते हैं उसके अंदर यहाँ पे डालते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे अपना यहाँ पे माल निकाल रहे हैं और इन्होंने अब पिछले 6 माही में लगभग 2.74 लाख करोड़ का यहाँ पे माल बेचा। ये तो भला हो DIs का जिन्होंने अपने भारतीय बाजार को संभाला और यहाँ पर 2.92 लाख करोड़ का यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किया है, जो कि म्यूचुअल फंड SIP के थ्रू आया है। यदि आप देखोगे कि ये FI जो आपके जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो भी विदेशी निवेशक है, अधिकतर वो ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो स्थिर होती है और धीरे धीरे रिटर्न देती है। जैसे हम कह सकते हैं HDFC बैंक हुआ, ICICI बैंक हुआ या फिर कोटक बैंक हुआ या फिर FMCG की बड़ी कंपनियां हुई, उनमें अपना पैसा डालती हैं और वहाँ से वो अपना वो पैसा निकाल रही हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पे इंडियन मार्केट में SIP में लगातार आपको यहाँ पे बड़े बड़े आपको रिकॉर्ड यहाँ पे देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता जा रहा है। तो ये जो भी पैसा यहाँ पर आया भारतीय बाजार में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, SIP के थ्रू, वो सारा म्यूचुअल फंड के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है वो स्मॉल कैप, मिड कैप और थीमेटिक फंड्स में यहाँ पे आपको जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसका आपको परिणाम दिख रहा है कि यहाँ पे मिड कैप और स्मॉल कैप जो भी कंपनियाँ हैं उसमें आपको बहुत से यहाँ पे शानदार आपको तेज़ी दिखाई देती है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई IT सेक्टर आखिर ऐसा टूट क्यों रहा है। तो इसके पीछे का हम जो रीज़न है वो समझते हैं कि यहाँ पे AI की जो नई नई आपको यहाँ पर जो टेक्निक जो आ रही है उसकी वजह से यहाँ पे जो निवेशक हैं उनमें यहाँ पे एक डर का माहौल है। वो माहौल इस वजह से बन रहा है कि जो भी इस AI के द्वारा कोडिंग का काम हो, टेस्टिंग का काम हो, चाहे सपोर्ट सर्विसेज का काम हो, वो बहुत आसानी से कर रही है, जिससे IT कंपनी का जो मेजर काम है इस AI के थ्रू हो रहा है। इस वजह से यहाँ पे निवेशकों को अपना पैसा यहाँ पे कम होता नज़र आ रहा है कि वही फ्यूचर में हो सकता है कि जो बड़ी जो IT कंपनी है उनके यहाँ पे रेवेन्यू काफ़ी अच्छी गिरावट आएगी। तो उसी को देखते वो अपना पैसा यहाँ से निकालते जा रहे हैं और जिसका आपको असर यहाँ पे IT सेक्टर में दिग्गज कंपनियों में चाहे इन्फोसिस हो चाहे विप्रो हो उनमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमको पता है कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था अभी यहाँ पे थोड़ी सी डाउन साइड में यहाँ पे जाती नज़र आ रही है, क्योंकि अपनी जो भारतीय कंपनियाँ हैं उनमें से अधिकतर कंपनी आपके अमेरिका में निवेश करती है। तो संभावना नज़र आती है, निवेशकों को ये संभावना लगती है कि आने वाले समय में हो सकता है अमेरिका इन IT सेक्टर की जो कंपनियां उसमें निवेश कम करे, जिसका प्रभाव सीधा सीधा भारतीय कंपनियों की जो IT सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनमें आप देखेंगे उनके जो शेयर्स है लगभग सभी शेयर्स है जो बड़ी जो दिग्गज कंपनियां IT सेक्टर की उनमें काफ़ी अच्छी आपको गिरावट नज़र आती है। लेकिन हम जब डिफेंस सेक्टर को देखते हैं तो डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे लगभग 23% की आपको ज़बरदस्त ग्रोथ इस 6 महीने में आपको दिखाई देती है। इसके पीछे का जो मेजर रीज़न है उसमें आप कुछ कारण को देखते हैं तो सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे भारतीय रक्षा बजट लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय जो अस्थिरता है उसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट लगातार अपना रक्षा बजट को बढ़ा रही है। साथ ही साथ यहाँ पे मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से जो भारतीय जो डिफेंस सेक्टर की जो कंपनियाँ उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे निवेश किया जा रहा है और इन कंपनियों के द्वारा जो भी माल तैयार किया जा रहा है उसके द्वारा निर्यात बहुत तेज़ी से भारत के द्वारा किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इससे जो कंपनियां हैं उनके रेवेन्यू में बहुत अच्छा यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ जो निजी सेक्टर की कंपनियां हैं उनको यहाँ पे बढ़ोतरी दी जा रही है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस सेक्टर में यहाँ पे इन्वेस्ट करें, जिससे भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।
चलो यहाँ तक तो चलो बढ़िया बात है कि भाई इस तरह से हमने सेक्टर्स को देखा, लेकिन अब ये समस्या आएगी क्या स्मॉल कैप की जो कंपनियाँ क्या उनमें बबल आ चुका है। तो हम कहेंगे कि लगभग ये संभावना बनती नज़र आ रही है, क्योंकि अधिकतर जो कंपनियाँ हैं वो 40 से 70 पी के आसपास नज़र आती है, और अधिकतर कई काफ़ी कंपनियाँ हैं जो 70 से बाद 100 पी के पास से भी आपको ज़्यादा यहाँ पर नज़र आती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप की जो कंपनियाँ हैं वो काफ़ी यहाँ पे आपके बड़े यहाँ पे प्राइस पे जा चुकी है, उनमें काफ़ी यहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अभी स्मॉल कैप में यदि हम कहें कि जो क्वालिटी के जो शेयर्स हैं, यदि हम क्वालिटी की जो कंपनियाँ हैं उस पर अपन नज़र रख सकते हैं, और उनमें अभी भी अच्छा यहाँ पे आपको ग्रोथ यहाँ पे मिल सकती है। अब आगे की बात आती है कि अगले जो 6 महीने हैं उसमें हमारा जो बाज़ार हो किस प्रकार का परफॉर्मेंस करेगा। तो वो बातें किस पर निर्भर करती है, ये जो आने वाला जो 6 महीने है वो किस पर निर्भर करता है। सबसे पहले FIIs की वापसी, क्या ये FIIs की वापसी वापस इंडिया में हो सकती है या नहीं हो सकती। यदि FIIs की यदि वापसी होती है तो निश्चित रूप से ये वापस अपना जो पैसा है वो लार्ज कैप में यहाँ पे डालेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको लार्ज कैप कंपनियों को कुछ अवसर देखने को मिल सकते हैं। क्रूड ऑयल की कीमत ये भी काफ़ी असर डालेगी। क्रूड ऑयल की कीमत यदि बढ़ती है तो उसका इन्फ्लेशन पर आपको उस पर परिणाम नज़र आएगा, और भारतीय अर्थव्यवस्था में उसका यहाँ पर सीधा साधा आपको दबाव देखने को मिलेगा। अगला जो हम नज़र रखना होगा कॉर्पोरेट का अर्निंग। भारतीय बाजार को दबाव से बचाने के लिए इन कॉर्पोरेट्स को अपनी अर्निंग को बढ़ाना होगा किसी भी हालत में, अन्यथा आपको यहाँ पे जो शेयर मार्केट है वो एक रेंज में फंसा हुआ आपको वापस नज़र आ सकता है इस वर्ष के अंत तक। फिर है मानसून। भारतीय का जो मानसून है वो किस प्रकार से रहेगा, क्योंकि अगर मानसून यदि अच्छा रहता है तो निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यहाँ पर आपको यहाँ पर ख़रीदारी बढ़ेगी, और उसका कुछ ना कुछ प्रभाव आपको भारत में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो कंपनियाँ हैं उसमें जो FMCG का जो सेक्टर है उसमें आपको एक अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यदि हम नेक्स्ट इस 6 महीनों की बात करते हैं तो हमें कौन से सेक्टर में या किस प्रकार के कंपनियों में निवेश करना चाहिए, या हमें ये देखना होगा कि यहाँ पे जो लार्ज कैप कंपनियाँ हैं वो अपने वैल्यूएशन से काफ़ी नीचे आ चुकी है, तो वो काफ़ी सस्ते भाव में यहाँ पे मिल रही है। यदि इंडिया वापस FIIs आते हैं तो हमें ये जो लार्ज कैप का यहाँ पे जो कंपनी काफ़ी अच्छा यहाँ पे आपको ग्रोथ देखते मिल सकती है, क्योंकि लगभग सभी कंपनियाँ जो लार्ज कैप है वो 30 से 40% से यहाँ पे आपको करेक्शन में दिख चुकी है। मिड कैप है वो काफ़ी आपको भग चुका है, लेकिन अब यहाँ पर आपको है कि यहाँ पर आपको किसी को निवेश करने से पहले आपको उस कंपनी को यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा कि इसका फ्यूचर किस प्रकार से है। स्मॉल कैप कंपनी में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपकी ग्रोथ हो चुकी है और वैल्यू हो चुकी है, तो यहाँ पे आपको केवल क्वालिटी वाले बिजनेस वाली कंपनियों पर ही आपको नज़र रखनी पड़ेगी। इस 2026 की पहली 6 माह में एक बात तो निश्चित रूप से स्पष्ट हो चुकी है कि जो पैसा लार्ज कैप का था वो पैसा आपको शिफ्ट हुआ है आपके मिड कैप और स्मॉल कैप में। अब आने वाले इस जो 6 महीने यानी इस दूसरी तिमाही में ये देखने को पड़ेगा कि जो पैसा है वो किधर जाता है, यानी FIIs की वापस एंट्री होती है इंडिया में या नहीं होती है। यदि FIIs वापस आते हैं तो निश्चित रूप से जो अगला जो 6 मंथ है वो आपके लिए लार्ज कैप कंपनियों का रहने वाला है, अगर वो ये FIIs आते हैं। नहीं, या फिर जो मिड कैप और स्मॉल कैप है यही आपकी कंपनी आगे ग्रोथ दिखाएगी, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको स्मॉल कैप की जो कंपनियाँ हैं वहाँ पर आपको काफ़ी सावधान रखनी पड़ेगी कि ये कंपनियाँ आपकी फ्यूचर ग्रोथ वाली है या नहीं। मिड कैप में फिर भी आपको एक अच्छी पोजीशन मिलती है, क्योंकि इसमें लगभग 2.2% की आपको ग्रोथ यहाँ पे आपको नज़र आई है।